Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, I have started with class 7 NCERT mathematics. Till now, we have discussed unit 1 integers and the theoretical portion of fractions and decimal. So in this video, we'll discuss all the questions given in exercise 2.1. It contains total 8 questions. So let's solve one by one each question in very descriptive way, or if there is another way, then we'll try to find the solution in both the ways so that it will be very helpful for you to understand and solve different kinds of problem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंटेंट था जिसमें हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज है दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टी ओनली। मींस फ्रैक्शंस टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बस उस प्रॉपर्टी पे हमारा सारा बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। जैसे कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई होल नंबर है, सपोज 2 इंटू आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 7/9, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या कहा था कि पहले जो अपना न्यूमरेटर पार्ट है उन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एक को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9। सिमिलरली अगर कोई फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, सपोज दिस इज 7/12 एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई these विथ 3/9, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर फर्स्ट। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए 7 इंटू 3 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 9। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो हमारा जो ये एक्सरसाइज है बस ये दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर होना चाहिए और इसे मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। बाकी डिटेल्स में डिस्कशन थ्योरेटिकल पार्ट में हो चुका है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में क्या है कि कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 2 इंटू 1⁵, 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/4, एंड यू हैव टू मैच कि ये जो फ्रैक्शन है किस शैडो को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ए बी सी ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज कि ये फ्रैक्शन किस पार्ट को डिपेंडेंट शो करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट से। पहला पार्ट क्या है, 2 इंटू 1/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल लुक इनटू द फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट में क्या बोला था मैंने कि 1/5 का क्या मतलब है, इफ देयर इज ए कंप्लीट यूनिट, वन shows द वन कंप्लीट यूनिट, और 5 डिवाइडेड बाई 5 का क्या मतलब है कि हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, में डिवीजन किया है। वन मतलब कंप्लीट। तो इसका क्या मतलब है कि इसका अगर ऑप्शन हम लोग देखने जाएं तो कोई पोर्शन ऐसा होना चाहिए जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किया होना चाहिए। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। इसको, ये एक कंप्लीट सर्कल है, इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3, तो ये तो इसका ऑप्शंस नहीं हो सकता। दूसरा में जा रहे हैं 1 2, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें 1 1 2 3 4, ये भी नहीं हो सकता। इसमें आते हैं 1 2 3 4 5, यस राइट। इस सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मींस अगर हम इस एक पार्ट का वैल्यू निकाले तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5, अगर 1 मेरा कंप्लीट सर्कल है एंड वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दैट मींस कि 1/5 मेरा जो होगा वो कंप्लीट एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी पोर्शन को अगर हम लोग किसी भी वैल्यू देखेंगे तो 1/5। तो अब 2/5 का क्या, अब तो इससे मेरा आंसर एकदम क्लियर है कि इसका ऑप्शन सीधा डी ही होगा, क्योंकि बाकी और किसी से मैच नहीं कर रहा है। बट अब 2 इंटू 1/5 का क्या मतलब है कि वी आर कलेक्टिंग 2 यूनिट्स ऑफ 1/5। एक, अगर एक शैडो का मतलब है 1/5, तो समहाउ अगर हम लोग दो शैडो को एक साथ एक्यूमुलेट कर ले तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
5 प्लस 1/5। और हमने क्या बताया था कि इसको 2 इंटू 1/5, बिकॉज ये 1/5 पार्ट को हम लोग 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो पर अगर हम लोग एडिशन के टर्म में देखेंगे तो 1/5 प्लस 1/5, और अगर मल्टीप्लीकेशन के टर्म में देख रहे हैं तो 2 इंटू 1/5, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये 2 है कि नहीं। 2 पोर्शन, देखिए, एक पोर्शन वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, और दूसरा पोर्शन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, इस जगह से। दैट मीन्स कि ये 1/5 एंड ये 1/5 मिला के टोटल क्या रिजल्ट दे दे रहा है, 2 इंटू 1/5, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग दूसरा देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 इंटू 1/2, ठीक है। अब तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कैसे। 1/2 का क्या मतलब है कि इफ वी हैव अ कंप्लीट होल पोर्शन, किसी को भी आइदर स्क्वायर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कंप्लीट वन कंसीडर करते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होना चाहिए, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड किया है, तो उसमें बस ये ऑप्शंस में दिख रहा है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका वैल्यू भी 1/2 होगा, इसका वैल्यू भी 1/2 होगा। अगेन इसका वैल्यू भी 1/2, इसका वैल्यू भी 1/2, ठीक है। सब पोर्शन का वैल्यू 1/2 1/2। Now we have to collect the two parts, means two parts of that 1/2। तो कैसे कर सकते हैं, एक 1/2 का ये पार्ट्स लेंगे, दूसरा 1/2 ये पार्ट्स लेंगे, तो 2 इंटू 1/2, करेक्ट। और क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपली दो 1/2 पार्ट ले रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2, बोथ आर सेम, ठीक है। तो किसी भी वे से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज बी। थर्ड क्या है, 3 इंटू 2/3, करेक्ट। अब क्या है कि 2/3, तो 1/3 तो मुझे पता है। 1/3 हमें क्या पता है कि अगर 1/3 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी, अगर सपोज जैसे सब दिस इज ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम 3 कंप्लीट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, ठीक है, दिस इज 1/3। व्हाट डज इट मीन, लेकिन 1/3 तो इसका मतलब क्या है कि तीन पार्ट्स में तो डिवाइड होना चाहिए, मतलब अगर बाई 3 है, दैट मीन्स कि तीन पार्ट में डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है वो। तो तीन पार्ट में डिवाइड देख रहे हैं तो बस ये है, तो हमारा ऑप्शन तो मैच कर जा रहा है कि इसका ऑप्शन ए होगा। बट आगे भी देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब क्या है कि 1/3 1/3 1/3 सही है। अब सेम जब मुझे पता चल गया कि सर्कल ही है, तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल एंड ट्राई टू डिवाइड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। नाउ 2/3 है। 2/3 का क्या मतलब है कि हम लोग 1/3 को कलेक्टिवली दो को एक साथ देख रहे हैं, 1/3 प्लस 1/3, मीन्स दो पोर्शन को अगर हम लोग इसका कंसीडर कर ले तो दैट विल गिव 2/3, ठीक है, 2/3 देगा। इसका क्या मतलब है कि ये है मेरा 1/3, ये है मेरा 1/3, ये है मेरा 1/3, और ये पूरा जो है, ये पूरा मेरा क्या दे दे रहा है, 2 इंटू 1/3, दैट इज 2/3, करेक्ट। उसके बाद अब 2/3 का कितना पोर्शन है, कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 3 पोर्शन से। तो मीन्स वी हैव टू ऐड 2/3 3 टाइम्स, ठीक है, तभी मुझे ये मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 2 लिख सकते हैं इसको, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। तो देखेंगे कि 2/3 यूनिट कहाँ पे ऐड है। तो ये पूरा 2/3, एक ये यहाँ है 2/3, ठीक है। इस जगह पे जो ये शैडो, पूरा शैडो का पार्ट है, ये शैडो पार्ट मेरा 2/3 हो जाएगा, ये शैडो पार्ट मेरा 2/3 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि टू हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 2/3, ठीक है। मैपिंग समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर मेरा ए होगा। नेक्स्ट, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या है कि सिंपली अगर ये 1/4 है, मीन्स इफ देयर इज अ वन कंप्लीट शेप, और कुछ भी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वन कंप्लीट ले रहे हैं तो उसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कहाँ कर रहा है,
सी ऑप्शन देखो, एक दो तीन चार, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका आंसर सी होगा, बिना कुछ देखे अगर कंपटीशन में आए तो। बट अगर डिटेल में डिस्कस करें तो 3 into 1/4 इसका क्या मतलब है, वी हैव टू ऐड 1/4 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा मीन्स फिगर है जिसमें कि 1/4 को 3 टाइम्स ऐड किया गया। सी, ये 1/4 है शैडो वाला, ठीक है, ये भी मेरा 1/4 है, ये भी मेरा 1/4 है। इस कंप्लीट को अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट क्या है, 1 2 3 3 into 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन वन था। तो क्वेश्चन वन हमने देखा पूरा डिटेल में कि कैसे फिगर को मीन्स मैप कर सकते हैं, एक पोर्शन को, किसी भी फ्रैक्शन के पोर्शन को कैसे मैप कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। या सेम, वी हैव टू सॉल्व इन द सेम वे। क्या बोल रहा है कि शो करना है कि 3 into 1/5, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 3 into 1/5 को कैसे लिख सकते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, बस एक का है 5, तो 5 हम लोग लेंगे। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, 3/5। ये ऑलरेडी लिख के दिया है। सेम 2 into 1, 2/3। ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली इसको क्या है, 3 into 3। ठीक है, अच्छा चलो इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। 3 into 3/4, तो इसको क्या, इसका क्या मतलब है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंटली। 3 into 3 9 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन ये तो ऐसे दिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बहुत बार देखा, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 9/4 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, 9, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि ये जो हमारा जितना जो फाइनल वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, करेक्ट। उसके साथ डिवाइड, एक जो बाई होगा, बाई में न्यूमरेटर में हमारा क्या पार्ट होगा, जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई जिससे हमने डिवाइड किया था वो मेरा 4 में आएगा। ठीक है, समझ गए इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन था, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए पहले सिंपली डिवाइड करेंगे। और ये देखो, ये 2 मेरा, ये 2 यहाँ आया है। ठीक है, ये रिमाइंडर यहाँ आया है और ये 4 यहाँ आया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस को इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। सी, बोथ आर मैचिंग ना, ये भी 2 into 1/4 है, ये भी 1/4 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब मैच करना है। अभी तक हमने सीखा सिंपली कि इसको कैसे मैच कर सकते हैं, 3 into 1/5, व्हाट डज इट मीन, देयर विल बी अ कंप्लीट 1, अगर उस 1 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए होंगे, देन वील गेट 1/5। ठीक है, 1/5 कहाँ से मिलेगा, कोई भी एक शेप होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है कि जिसमें 5 पार्ट से डिवाइड किया होगा वही ऑप्शन हो सकता है। तो लेट्स, इसमें देख रहे हैं, इसमें कितना पार्ट्स में है, 1 2 3 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 ये भी नहीं ऑप्शन है, इसका मतलब ये होगा 1 2 3 4 5। सी, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब एक पार्ट्स का मेरा कितना वैल्यू हो गया, 1/5, सारे पार्ट्स का वैल्यू 1/5 1/5 1/5 ऐसे करके। एंड कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, वी मल्टीप्लाइड विथ 3, दैट मीन्स कि वी हैव टू कलेक्ट 3 टाइम्स 1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, और 3 पोर्शन ऑफ 1/5, तो कैसे कर सकते हैं कि तीनों को एक साथ हम लोग उठा के कहीं रख देंगे, तो एक दो तीनों को कलेक्ट कर लिया, तो ये मेरा टोटल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5 को। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो मैपिंग होगा दैट इज बी। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 2 into 1/3 है,
2 into 1/3 का क्या मतलब, देयर वुड बी वन कंप्लीट पोर्शन, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। तो 3 इक्वल पार्ट्स किस में डिवाइड किया गया है, इसमें 1 2 3, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड इसका वैल्यू कितना है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। देन वी हैव टू कलेक्ट 1/3 पोर्शन सच दैट कि दो वैल्यू उसका कलेक्ट करें हम लोग, ठीक है। यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, और दोनों को कंबाइन कर दिया, दीज टू। तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3/2/3। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर कंप्लीट शैडो, इतना पार्ट के लिए। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये कितना होगा, ये तो 1/3 ही है हमेशा, क्योंकि दीज आर डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पे 1/3 था, दिस इज ऑल्सो 1/3, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। अब आते हैं इस पे क्या है, 3 into 3/4। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू फर्स्ट सी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बस ट्रायंगल को किया गया है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिफरेंट पोर्शंस आर देयर ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना है ना, कि एक का अगर वैल्यू देखेंगे, दिस इज 1/4, बट यहाँ पे क्या है, 3/4। 3/4 मीन्स क्या है कि हमें 3/4 कलेक्टिवली ऐड करना है, ठीक है। 3/4 कलेक्टिवली ऐड करना है, मतलब 3/4 के लिए क्या करेंगे, 3 into लेट्स डिस्कस इन डिटेल, 3 into 3/4, ठीक है। सी इसका क्या मतलब है, 3 मेरा पहले से था, इंटू 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 1/4, ठीक है। ये दोनों एक साथ था और ये एक साथ था। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि पहले तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, करेक्ट। तो 4 पार्ट में हमने देखा कि इस ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सी 1 2 3 एंड 4। इसका एक का वैल्यू कितना हो गया, 1/4, सारा 1/4, बिकॉज सबको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कलेक्ट 3 such 1/4। 3 such 1/4 में क्या है कि इस तीन पोर्शन को हमने कलर कर दिया, ठीक है। सो नाउ कलर्ड जो पोर्शन है इसका कंप्लीट वैल्यू कितना हो गया, 3 into 1/4, दैट इज 3/4, करेक्ट। अब क्या करना है, फिर से अब वी हैव टू कलेक्ट 3 अगेन, मीन्स ये 3/4 को 3 बार मुझे चाहिए ऐड करना है, मीन्स 3 into 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, मीन्स वी हैव टू कलेक्ट 3/4 3 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस कलेक्टिवली इसका वैल्यू कितना है, 3/4। यहाँ पे भी क्या है कलेक्टिवली, 3/4। ये कलेक्टिवली कितना है, 3/4। अब इस टोटल को जो ऐड करके होगा, तो वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, टोटल बताओ, दैट शुड बी 9/4, ठीक है। तो 9/4 देखते हैं कि 9, तो टोटल पोर्शन एक्चुअली कलर्ड कितना आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कलर्ड पोर्शन आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी हमारा 9 कलर्ड पोर्शन आ गया ना टोटल। दैट मीन्स कि हमने जो एडिशन किया है वो सही है, ठीक है। तो अब ऐसे ये नहीं देखेंगे कि 4 मेरा टोटल तो नहीं है, 4 क्या था कि हमने बाई 4 किया था एक को, तो सारा इक्वल किया हुआ है, तो ये करेक्ट है हमारा एक्सप्रेशन। वी हैव टू कलेक्ट, सबको एक साथ कलेक्ट करेंगे तो ये सेप बन जाएगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, लोएस्ट एंड कन्वर्ट टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन अभी हमने सीखा कैसे कन्वर्ट करना है पिछले ही क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। विल सी वन एग्जांपल। अब क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो पहले करना ही है, उसके बाद रिड्यूस भी करना है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। करते हैं वन बाय वन। पहला 7 into 3/5, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर एंड डिनोमिनेटर इफ देयर इज देन टुगेदर। तो 7 into 3 / 5, दैट इज 21/5, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। लोएस्ट फॉर्म क्या है कि लोएस्ट फॉर्म में क्या है कि इफ देयर इज कॉमन फैक्टर, अगर इस दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी हैव टू कैंसल दैट, ठीक है।
तो कॉमन फैक्टर हम लोग यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि नहीं। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टर्स में डिवाइडेड है, तो अगर यहीं पे कुछ कॉमन होगा तो विल कैंसल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन फैक्टर भी हमारा यही होगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था कि वी हैव टू डिवाइड, ओह सॉरी, दिस इज 21। कैसे कर सकते हैं? 4 से। 1। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये आएगा, क्या आएगा? 4। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू द न्यूमरेटर। ठीक है, और ये 5 कहाँ आ जाएगा अपना? यहाँ डिनोमिनेटर में, दिस 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 1/5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 4 1/5। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आया कैसे लिख सकते हैं पहला? एक और मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन, 4 इंटू 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर देन। तो डिनोमिनेटर 1 इंटू 3 लिख सकते हैं अगर इसको 1 कंसीडर कर लिया तो। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? नो, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये, सॉरी, दीज आर सेपरेट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी हैव टू डिवाइड 3 4, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना होगा? 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट ये 1 आएगा, ठीक है, ये मेरा कहाँ जाएगा? ये गोज टू यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ। और ये जो 3 था ये कहाँ जाएगा हमारा? यहाँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1/3। करेक्ट? कैसे लिख सकते हैं? हम्म, समझ आ गया ना कि कैसे लिखना है? थर्ड, थर्ड कितना है? 2 इंटू 6/7। इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपली 2 इंटू 6/7, दैट इज 12/7। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा? फिर से अभी बताओ। 1, ठीक है, ये 1 यहाँ आ गया, ये 5 कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये 7 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 5/7। तीसरा, थर्ड वन हो गया कंप्लीट। फोर्थ, 5 इंटू 2/9। इसको कैसे लिख सकते हैं? सिमिलरली कैसे? 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 10/9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब आप लोग कन्वर्ट कर लेना खुद से। 1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये कन्वर्ट करके खुद से देख सकते हैं आप कि वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। पांचवा हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 2 इंटू 4, अरे सॉरी, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 8/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ बाई 3 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप लोग मैच कर लेंगे इस मेथड से, जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से, कि आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका और भी पार्ट्स, चलिए फिर ठीक है, इसका और भी पार्ट्स है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 6 में 5/2 इंटू 6, हाउ टू डू दैट? 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देख रहे हैं, यस, यहाँ क्या होगा कि रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? 2 3 जा 6 हो सकता है, तो मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं? सिंपली 2 इंटू 3, ये 6 है, डिवाइडेड बाई ये 2 मेरा पहले से था। अब क्या बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट कैंसिल है, उसको कॉमन है, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो इसको कॉमन कैंसिल कर दिए, तो क्या बच गया मेरा? 15 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं बताओ? 15 और डिवाइडेड बाई 1 अगर आ गया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? सिंपली वी हैव टू डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगा दैट इज 15 ओनली, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, सातवां,
7th, 11 into 4 by 7. We'll write numerator together, denominator together. 44 by 7 क्या कर सकते हैं, we have to divide. कैसे डिवाइड करेंगे, 7 divided by 44, 42, यहाँ पे 2, तो इसको इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, बताओ, 6 2 by 7, ठीक है। 8th, 20 into 4 by 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 into 4 divided by 5. व्हाट डज इट मीन, अब देखो कुछ कॉमन है ना, 5 4 जा 20 कट कर सकते हैं हम लोग, तो या तो हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, 5 into 4 लिख सकते हैं, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 कैंसिल करेंगे तो 16 रिमेनिंग होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली, अब मुझे पता है इजिली वे में कि 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो मैं हम लोग क्या करेंगे इसको, 20 into 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर में क्या बच गया मेरा, सिंपली 4 into 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 16/1, तो इसको 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करना और ना करने से वैल्यू मेरा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से नंबर सेम रहता है, तो 16 लिख दिए, ठीक है, करेक्ट। अब इजिली कर पाएंगे आप लोग ना। लेट्स डिस्कस क्विकली 9th, इसमें क्या है, 13 into 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 into 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 13/3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसमें जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं, 1 रिमाइंडर, कैसे लिखना था, भूल तो नहीं गए, ये 1 कहाँ आएगा बताओ, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आता है, ये हमारा, सॉरी, ऊपर आएगा यहाँ पे 4, और ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/3, ए 4 है ना, सॉरी, नहीं ये तो गलत है, 1 ना, 13/3, 13 12 ठीक है, 1, तो हम लोग, ओके सॉरी, माय मिस्टेक, विल डू अगेन, 1, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है, बाई 3, यहाँ पे 1, ये 4 यहाँ आ गया, ये 3 कहाँ गया, ये 3 इसमें गया है, और ये जो रिमाइंडर बचा वो न्यूमरेटर में गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th, ओके, 10th को भी कर ही लेते हैं, 15 into 3/5 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, 15 into 3 को क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कैंसल, तो इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको कर सकते हैं क्या, दिस इज वेरी इजी ना, 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए, ठीक है, ऑफ मीन्स क्या बोला था, ऑफ मीन्स, ऑफ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सर्कल्स इन द बॉक्स ए, बॉक्स ए में कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंपली, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताओ, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, तो 1 into 12 डिवाइडेड बाई, इसको अगर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि नंबर 1 से डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने पे नंबर सेम रहता है, तो 12 को व्हाट वी कैन राइट 12/1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into 1। अब देखो कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, यस, कैसे फैक्टर है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 6 12, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर, तो 12 के बदला हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2 into 6, और नीचे मेरा क्या फैक्टर था, 2 into 1, तो 1 तो ऐसे भी कैंसिल है, दिस 2 विल बी कैंसल्ड, बचेगा कितना, 6, तो मेरा जो फर्स्ट का आंसर है वो कितना हो गया, 6। सेकेंड वन, 2/3 ऑफ
ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, इसमें कितना ट्रायंगल है, 3 6 9, टोटल 9। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/3 × 9। कैसे करेंगे, 2 × 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, क्योंकि कुछ कॉमन है, डिवाइडेड बाय 3, कॉमन कॉमन फैक्टर कैंसल, तो ऊपर में क्या बच गया, 2 × 3, नीचे क्या बचा, 1, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6। 6/1 इज इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों तो सेम है। ठीक है, समझ आया। थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, 3/5 ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी, कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इंटू ये कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 15। 15 बॉक्स है टोटल। तो कैसे लिखेंगे, 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इंटू 15। 15 कैसे लिख सकते हैं, 3 × 15 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टुगेदर एंड जो डिनोमिनेटर में है उसको एक साथ कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3 इंटू, इस 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, बिकॉज दिस टुगेदर विल गिव 15 डिवाइडेड बाई 5। नाउ व्हाट इज कॉमन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 5 कॉमन है, तो कैंसिल कर दिया, तो ऊपर कितना बचा, 3 × 3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा, 1, क्योंकि 5 1 जा 1 है। तो इक्विवेलेंटली कितना हो गया, 3 × 3, दैट इज इक्वल टू 9/1, इसको क्या लिख सकते हैं, 9। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, तीनों हमने देखा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सिमिलरली अगेन यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इसको याद रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ, फर्स्ट पोर्शन में बोल रहा है 24, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24। तो सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को एक साथ, तो 1 × 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दीज टू विल बी कैंसल्ड, तो रिमेनिंग कितना होगा, 1 × 12 डिवाइडेड बाई 1, तो सिंपली 12/1, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आया ना। तो ए का ये वन पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/2 ऑफ 46। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 46, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 × 46 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कैन 46 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 23, इसका वैल्यू 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसल, इक्विवेलेंटली कितना हो जाएगा, 1 × 23/1, दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, क्लियर है। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, फर्स्ट वन 2/3 ऑफ 18, आसान है, 2/3 इंटू 18, what we'll do, we'll multiply these two together, 2 into 18 डिवाइडेड बाई 3। अब देखेंगे कि कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं, यस, 3 6 या 18 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 6, 3 × 6 का मतलब क्या है, 18। ठीक है, 18 के बदले हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 कॉमन फैक्टर है, वी कैन कैंसल, 2 × 6 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल बी इक्वल टू 12/1। सही है, पूरा कैंसल, क्लियर है कंसेप्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 2/3 ऑफ 27, व्हाट वी कैन राइट, 2/3 इंटू 27। नाउ 2 × 27 डिवाइडेड बाई सिंपली 3, 2 × 9 × 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैन बी कैंसल्ड, तो क्या बचा, 18/1। ठीक है, सारा हमने कर लिया, सबका पार्ट देखा कैसे क्या है। तो इसमें क्या याद रखने था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी है। ठीक है, सी पार्ट,
3/4 of 16. What we can write? 3/4 into 16. How to multiply? Numerator together, 16 divided by 4. ठीक है, 4 4 जा 16, वी कैन कैंसल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 4 सो दैट वी कैन कैंसल 1 4 कैंसल, तो टोटल कितना बचेगा? 12/1, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये सी का 1 2 3/4 ऑफ 36। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। अब इतना एक्सपेक्ट नहीं, 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने फैक्टर लिया कैंसल किया वैसे कर सकते हैं, बट यू हैव ऑलरेडी लर्न, तो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 16 मैच करवा लेंगे एक बार। ई पार्ट क्या है? 4/5 ऑफ 35। लेट्स सॉल्व दिस। 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 5, क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कैंसल, 28, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस completes the discussion of question number 5. Let's move on to the question number 6. Yes, multiply and express as a mixed fraction. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कि पहले मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव टू राइट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका हमने सीख लिया, फिर भी लेट्स डू फॉर दिस। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ए 3 into 5 1/5, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? 3 क्या बोला था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। ठीक है, और उसमें ऐड क्या करना है? 1 को, जो न्यूमरेटर में है। तो 5 5 जा 25, उसमें क्या ऐड करेंगे? 1, तो 26 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज कॉपीड। ठीक है, हो गया करेक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 into 26, नाउ न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर डिवाइडेड बाई 5। कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 3 जा 18 1 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा क्या हो गया? 78/5। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 78/5 को, 78/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं बताओ? मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली प्रोसेस हमने देखा था, 5 से डिवाइड करना है 78 को। ठीक है, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 यहाँ पे हो गया, 5 2 8 5 25 रिमेनिंग 3, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट विल बी इक्वल्स टू 15। ठीक है, इनटू ऊपर में क्या आ जाएगा? मेरा रिमाइंडर, और ये वैल्यू मेरा 5। याद है क्या लिखना है? ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 5 कहाँ गया है? डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं, और ये रिमाइंडर कहाँ चला गया? ऊपर। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिखना सीखा था कि कैसे वी कैन राइट द मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो पहला का आंसर हमारा, ए का आंसर ये हो गया। ठीक है, बी पार्ट पे चलते हैं। एक दो मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, 5 into 6 3/4। अगेन दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो पहले इसको क्या करेंगे? विल कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फ्रैक्शन। कैसे? 5 इंटू क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसमें ऐड करना है इस 3 नंबर को। ठीक है, तो क्या करेंगे? 6 into 4 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई ये 4। तो अब सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 27, 5 into 27 5 into 27, that is equals to 135 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हमने सीखा है अभी अभी, बहुत बार किया, बट लेट्स डू वंस अगेन। कैसे डिवाइड करेंगे? 4 3 जा 12, कितना बचा? 15, 4 3 जा 12, कितना बचा? 3, तो इट विल बी इक्वल्स टू कितना? 33। ठीक है, डिवाइडेड बाई
4। ठीक है, सही है। सी कर सकते हो ना ऐसे। लेट्स डू वन मोर। 2 इंटू कितना है, 2 1/4। तो 7 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 8 + 1 9/4, दैट इज इक्वल टू 63/4। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ। 63/4 क्या करेंगे, सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे, 1, ठीक है, 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 15 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आप कर पाओगे? दिस इज सिंपल, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, ठीक है, 6 3 = 18 + 1 19/3, ठीक है, 76/3। ठीक है, अब सिंपली इसको हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं कि कितना होगा। आप वो लिख लेना, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, बट ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। 76 कैसे लिखेंगे, 3 2 = 6, 1 16, 3 5 = 25, तो सॉरी 15, तो रिमाइंडर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 1/3। क्लियर है। डी ई ई पार्ट भी करूं क्या? लेट्स डिस्कस ई पार्ट अगेन। सो क्या है, 3 1/4 इंटू 6। हाउ कैन वी राइट दैट, 4 3 = 12 + 1 कितना, 13/4 इंटू 6। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 13 × 6 / 4। अब हमें क्या दिख रहा है कि कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो विल कैंसल दैट फैक्टर। कैसे, इस 4 6 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 13 × 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, करेक्ट। इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, दिस इज करेक्ट ना। 2 × 2 4, 2 × 2 3 6, ठीक है, उसके बदला जस्ट रिप्लेस कर दिया। नाउ 2 2 विल बी कैंसल्ड, तो ऊपर कितना बचा, 13 × 3 / 2, तो ये कितना हो गया, 39/2। ठीक है, 39/2 हो गया। तो इसका मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये था ना हमारा, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कितना लिख सकते हैं, बाई में हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। और कितना से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 9 से, और यहाँ क्या आ गया, 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, कितना, 15 2 17, 17/5 इंटू 8। ठीक है, अब आप लोग देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये कितना हो रहा है, बाकी 5 से डिवाइड करके उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फिर से ऑफ का कंसेप्ट है। ऑफ का कंसेप्ट हमने बहुत बार देखा, बट लेट्स डिस्कस अगेन। ऑफ मीन्स क्या है, ऑफ मीन्स सिंपली क्या है, मल्टीप्लीकेशन। MULTI, ठीक है। सो ए में क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ 2 × 2 3/4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन टू नॉर्मल फ्रैक्शन। कैसे, 1/2 ऑफ मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या रहेगा हमारा, कैसे, 4 2 = 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11/4। अब तो हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, 1 × 11 डिवाइडेड बाय, विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टुगेदर, 2 × 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। टोटल इसको क्या लिख सकते हैं, 11/8। ठीक है, करेक्ट। समझ में आया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे आप बताओ। 1/2 ऑफ क्या, 4 2/9। अगेन ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1/2 ऑफ 9 × 4 + 2। सिंपली इसको चलो एक बार लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, 9 × 4 + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, बट यू कैन कैलकुलेट, इसको मन ही मन में करना है। 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और इसी वैल्यू कितना हो गया, 36 + 2 30।
8/9। इसका क्या मतलब है कि हम लोग को ना पहले एक साथ इस प्रोसेस को करना है। इस 9 और इस 9 को भी कांट कट, ठीक है, क्योंकि उसके साथ और भी कुछ टर्म जुड़ा हुआ है। अगर टोटल एक ही टर्म होता, सब मल्टीप्लीकेशन में होता, देन वी कैन कैंसिल दिस 9 एंड 9, बट यहाँ पे एक प्लस भी है बीच में, तो वी कांट कैंसिल दिस 9 एंड 9, ठीक है। ये डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरा कि हमने पहले प्लस क्यों नहीं किया, तो हम लोग बोर्ड मास के नियम से जानते हैं, हम लोग अगर ब्रैकेट में कोई भी पार्ट है तो पहले डिवाइड बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज मल्टीप्लीकेशन, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ये हम लोग देते हैं। और इससे भी पहले क्या होता है, ऑफ। तो दीज आर द प्रायोरिटी। अगर बहुत सारा एक्सप्रेशन में ऑफ भी है, डिवाइडेड बाय भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो हम लोग इस ऑर्डर में उसको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे कि पहले क्या ऑपरेशन करना है। क्यों, क्योंकि सी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 9 × 4, अगेन वी आर एडिंग 2, तो 9 × 4 + 2। तो यहाँ पे क्या है, प्लस भी है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन को। तो 9 × 4 करेंगे 36, उसके बाद उसमें 2 ऐड करेंगे 38, ठीक है। बट अगर आपने रिवर्स वे में कर दिया, कैसे, पहले आपने ये दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 9 × 6, ये टोटल कितना हो गया, 54। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर पहले है तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन आएगा तो, ठीक है। नाउ कैन वी डू दिस, क्या लिख सकते हैं 38 को, ठीक है, 2 × 19, 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 9, 2 कैंसल, ये कितना बचा, 19/9। सही है, करेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब बी पार्ट पे आते हैं, ठीक है। बी का पहला, व्हाट इज द वैल्यू 5/8, ठीक है। 5/8 ऑफ, ओ सॉरी, 5/8 ऑफ 5/6। अगेन क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, विल कन्वर्ट दिस। तो 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या हो जाएगा, 6 × 3 + 5, 18 + 5 कितना हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 6। नाउ न्यूमरेटर these will be multiplied together, तो 5 × 23, now these two will be multiplied together, 8 × 6, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 48। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बोलेगा तो हमने प्रोसेस सीख ही लिया है, क्या करेंगे, फर्स्ट विल डिवाइड, और बाकी उसको उस फॉर्म में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी का, ठीक है, बी का हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, वेट फ्रॉम करंट स्लाइड, यस, लेट मी चूज पेन। सो कैसे करेंगे, अब हम लोग कौन सा पार्ट बच गया, बी का सेकेंड, ठीक है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। 5/8 ऑफ क्या, 9 2/3, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस, तो करते हैं। 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 + 2, अगर दिक्कत हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या, 5/8 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 27 + 2, 29/3। अब क्या है, सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 29 डिवाइडेड बाई 8 × 3। तो इसको क्या, अब क्या है, फाइनली वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्या, 29 × 5, तो 29 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 145 डिवाइडेड बाई 24, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। So Vidya and Pratap, actually we have two people, went for picnic, correct?
देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल। ठीक है, उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको ऐसा कुछ वाटर बॉटल दिया। ऐसे मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है, बट सपोज दिस इज अ वाटर बॉटल। ठीक है, अगर ये वाटर बॉटल है दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, तो इस बॉटल में क्या है, टोटल 5 लीटर वाटर आता है। ठीक है, 5 लीटर का एक कंटेनर दे दिया। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि विद्या कितना कंज्यूम कर ली, 5 का 2/5 ऑफ द वाटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डिड विद्या ड्रिंक। फर्स्ट, विद्या ड्रिंक। तो विद्या कितना ड्रिंक किया, कितना की, हाउ मच। ये क्या बोल रहा है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। इस चीज को याद रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ वाटर, ऑफ द वाटर। इस चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑफ मीन्स जितना भी वाटर था उसका 2/5 पार्ट विद्या ने कंज्यूम किया। तो इसका मतलब क्या है, 2/5 ऑफ मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। और टोटल वाटर कितना था, टोटल वाटर का मम्मी कितना उसका जार दिया था, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, नाउ अब तो इजीली पता है कि ऊपर ऊपर सब एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर सब एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × लीटर डिवाइडेड बाई क्या, नीचे बच गया 5। सी, अब ये दोनों तो डिजिट है, इसको इजिली मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये हमारा कुछ अलग से यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट वी कांट लाइक थ्रो इट अवे। इसका क्या मतलब है कि वाटर को हम लोग किसी एक मेजर में करेंगे। पानी अगर उसने ड्रिंक किया तो कितना वाटर ड्रिंक किया, कितना कंज्यूम किया, उसको कैसे मेजर करते हैं, लीटर में। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट, और इस यूनिट को हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स में तो कभी नहीं कर सकते और मैथ्स में भी नहीं कर सकते। वी विल सी कि इस यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट आगे चैप्टर में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, टोटल कितना हो जाएगा, इस दोनों को टुगेदर 2 × 5 10, और रिमेनिंग क्या बच गया, इंटू लीटर डिवाइडेड बाई 5। तो इसको क्या है कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 लीटर। ठीक है, ओ सॉरी, ये हो गया 5/10। तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, 2, मतलब यहाँ भी है 5, तो दैट इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, तो अब बताओ कि टोटल वाटर कितना था हमारे पास, 5 लीटर। उसमें से विद्या किसने कितना कंज्यूम कर लिया, 2/5। दैट मीन्स कि बाकी जो वाटर बचा था वो क्या किया, प्रताप कंज्यूम किया। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन, अच्छा दूसरा तो ये नहीं है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ये तो समझ में आ गया कि विद्या कितना लीटर पूछा। अब क्या बोला कि प्रताप कितना वाटर ड्रिंक किया, अगर ये पूछा होता, बट इसने ये नहीं पूछा, ये पूछ रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल, जैसे कि विद्या का पूछेगा व्हाट फ्रैक्शन उसने कंज्यूम किया, तो विद्या के बारे में क्या बोला, सी कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द टोटल वाटर। इसी तरह पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मींस कितना पोर्शन कंज्यूम्ड बाय प्रताप। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रताप ने टोटल कितना वाटर कंज्यूम किया। ठीक है, टोटल वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, दीज आर डिफरेंट। क्या हो जाएगा, टोटल वाटर, टोटल वाटर माइनस वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। क्यों, क्योंकि अगर जितना विद्या ने कंज्यूम कर लिया और बाकी अगर टोटल उसके पास जो वाटर था उसमें से माइनस करने के बाद बाकी जो वाटर बचा उसने क्या किया, उसने कौन ड्रिंक किया, प्रताप ने। तो टोटल वाटर हमारा कितना था, 5 लीटर। ठीक है, माइनस विद्या कितना लीटर कंज्यूम किया, 2 लीटर। तो 5 - 2 लीटर, एल आई टी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 लीटर। ठीक है, तो मतलब
कि प्रदीप ने टोटल वाटर कितना ड्रिंक किया, 3 लीटर। बट ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मीन्स सपोज लेट प्रताप consumed x fraction of total water। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ अब। x फ्रैक्शन मीन्स x इंटू टोटल वाटर, x इंटू टोटल वाटर मेरा कितना था, टोटल वाटर 5, ठीक है, 5 लीटर, दैट इज इक्वल टू जितना प्रताप ने कंज्यूम किया। ठीक है, तो प्रदीप कितना, प्रदीप अगर वो x फ्रैक्शन टोटल वाटर का कंज्यूम किया तो इसने टोटल कितना कंज्यूम किया है, 3 लीटर। ठीक है, तो ये 3 लीटर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। लेट्स कंसीडर कि अगर टोटल वाटर हमारा जो भी था उसका एक्स फ्रैक्शन मान के चल रहे हैं कि प्रताप ने ड्रिंक किया, तो हमें तो पहले से पता चल गया कि टोटल 3 लीटर, जैसे इसमें क्या था कि 2/3 ऑफ वाटर, ये हमें पता नहीं था, वी हैव फाइंड आउट। बट इसमें ये फ्रैक्शन पता नहीं है, बट टोटल वाटर पता है, एंड वी नो द टोटल वाटर कंज्यूम्ड बाय द किसका, प्रताप ऑल्सो। तो प्रताप टोटल 3 लीटर कंज्यूम किया, हमने फ्रैक्शन एक्स माना। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को एलएचएस से आरएचएस में हम लोग ले जा सकते हैं, कैसे, तो मल्टीप्लिकेशन मेरा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमने इंटीजर्स चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 लीटर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, 5 लीटर। सी, लीटर लीटर कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर दोनों कुछ कॉमन है तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो हमारा जो फ्रैक्शन था सी, इसका आंसर निकल गया, क्यों, 3/5 ऑफ टोटल वाटर, 3/5 ऑफ टोटल वाटर वाज कंज्यूम्ड बाय प्रताप। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने देखा। ठीक है, चलो एक और मेथड देखते हैं, क्या देखते हैं, लेट्स इसको मेथड 1 रखते हैं, मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 कैसे कर सकते हैं। मेरा टोटल वाटर कितना था, 5 लीटर, टोटल वाटर 5 लीटर। ठीक है, विद्या कितना कंज्यूम किया, 2/5 ऑफ द वाटर, दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वाटर। ठीक है, दैट मीन्स 2/5 इंटू वाटर कितना था मेरा, 5, दैट मीन्स कित ठीक है, ये 2 लीटर अगर लीटर में लिखें तो। अब एक बात बताओ सिंपली कि फ्रैक्शन का क्या मतलब है। फ्रैक्शन का हमने क्या देखा था कि कोई भी फ्रैक्शन है सपोज, तो अगर हम देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन, 2/5 ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम किया, और ये हमारा क्या है, प्रताप। तो प्रताप कितना फ्रैक्शन कंज्यूम किया, वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, टोटल हमारे पास कितना लीटर था, 5, सिंपली तो क्या किया, 5 - 3, टोटल निकाल, 5 - 2 टोटल 3 लीटर हो गया, और उसको हमने x माना और निकाल दिया। लेकिन किसी भी फ्रैक्शन का अगर 2/3 वाटर विद्या कंज्यूम किया तो मेरा टोटल जो होना चाहिए वो 5 लीटर, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या कि अगर किसी भी क्वांटिटी को हम लोग टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 1 मान ले रहे हैं, तो 1 का 2/5 विद्या कंज्यूम किया। ठीक है, तो ये टोटल 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3/5। ये हमने कैसे निकाला, 1 - 2/5, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है, 3/5। तो 3/5 ऑफ टोटल इज कंज्यूम्ड बाय
प्रताप। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाल दिया कि सिंपली 1 - 2/5, तो 3/5 अगर हमने निकाला कैसे, कि अगर कंप्लीट वाटर, हमने ए सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम लोग इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है 1/3, सपोज इसका भी वैल्यू कितना है 1/3, इसका भी वैल्यू 1/3। तो अगर बोलेंगे कि इसका कंबाइंड वैल्यू कितना है, तो ये कंबाइंड वैल्यू कितना है 2/3। तो सी ऑलवेज दिस गिव्स कितना 1, क्योंकि ये कहा अगर 3 इक्वल पार्ट में किए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये पूरा क्या दे रहा है मेरा 1। ठीक है, अब सिमिलरली क्या है, दो को अगर हमने कलर कर लिया, ठीक है, इस दो को हमने कलर कर लिया, तो ये मेरा क्या था 1/3, और ये कलेक्टिवली कितना था 1/3 इंटू सॉरी प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये कलेक्टिवली मेरा कितना था, जो शेडेड पोर्शन है 2/3। तो क्या देख रहे हैं कि हमेशा ऑलवेज अगर एक कंप्लीट पोर्शन का हम लोग पार्ट मानते हैं कुछ भी, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स दोनों को ऐड करने पे मेरा वैल्यू 1 आ रहा है। कैसे देखो, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कितना भी लीटर पानी हो, अगर x लीटर भी पानी हो, तो x लीटर का अगर 2/5 विद्या ने ड्रिंक किया, तो बाकी जो होगा वो बाय डिफॉल्ट प्रताप ने ही कंज्यूम किया होगा, क्योंकि और भी तीसरे लोग तो है नहीं। तो इसलिए, और हमें क्या पता है कि दोनों के फ्रैक्शन का सम जो है सो 1 होगा। ठीक है, दोनों के फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो दैट मीन्स कि चलो यहां लिखता हूं, फ्रैक्शन ऑफ विद्या प्लस फ्रैक्शन ऑफ प्रताप इज इक्वल टू 1। सो वी आर डिस्कसिंग दिस एज सेपरेट। तो फ्रैक्शन ऑफ विद्या कितना था 2/5, प्लस ये हमें पता ही नहीं है फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, दैट इज इक्वल टू 1। अभी हमने क्या बोला था, सेम कंसेप्ट, इंटीजर को राइट साइड में ले जा सकते हैं विथ साइन चेंज। तो अब देखो, इस पूरा को हम लोग एक इंटीजर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसके साथ क्या साइन है, प्लस, कुछ नहीं है, तो राइट ले जाने के लिए अब इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बच जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, फ्रैक्शन ऑफ प्रताप दैट इज इक्वल टू 1 में यहाँ पहले से था, ये क्या हो जाएगा 2/5, राइट में आके -2/5। सी हमने क्या किया, इस दोनों को एक साथ माना, एक फ्रैक्शन माना, और उसको पूरा एक साथ मूव कर दिया। यहाँ प्लस के साथ था, तो अभी माइनस के साथ। अब इसको वी कैन इजिली सॉल्व ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव टू टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 1 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 -2, दैट इज इक्वल टू 3/5। सी ये जो 3/5 फ्रैक्शन है, इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा था 1 - 2/5, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो आंसर कितना हो गया, प्रताप के द्वारा कंज्यूम किया हुआ 3/5। तो हमने क्या किया, इसका दो मेथड देखा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मेथड आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेथड 1 ये था। ठीक है, इस पे लिख देता हूँ, दिस इज मेथड 1। ठीक है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा विल डिस्कस इन डिटेल, सो दैट एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स व्हिच वी कैन सॉल्व, सो दैट कि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ये डिस्कशन हमारा। नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग, नो? सो दिस कंप्लीट्स our first exercise, that was I think 2.1.
सो 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम लोग 2.2 देखेंगे, जो कि हमारा आगे होगा। जो भी कंसेप्ट्स रिमेनिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको भी इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इसका थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच दैट वीडियो, and you can subscribe to e-learning from Bihar so that you can get the regular updates. So thank you all, thank you for attending this session. Let's learn and grow together.